हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी को। दिस इज़ आयुष और हमारा जो है एसएससी और इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए क्लासेस चल रही है। 9th क्लास है 2023 के लिए, जो कि आपके नवंबर में या फॉर्म भरना, फॉर्म फिल्म्स जो है स्टार्ट होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो है ये है कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम प्राइम एजुकेशन है, इसलिए सबके सामने मैं प्राइम कॉन्सेप्ट या फिर प्राइम जो है प्रैक्टिस लिखता रहता हूँ, रिवीजन लिखता रहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 9th क्लास है। कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने आपको बताया था कि हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें जो है ओनली वर्बल होता है, ठीक है, यानी इसमें नॉन फिगर के क्वेश्चन नहीं होते। कोडिंग डिकोडिंग में ओनली वर्बल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, ओनली वर्बल है। और ये दोनों क्या, हर एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है उसमें ये आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग कैसे होती है। हम किसी ए को अगर 2 मान ले, बी को 3 मान ले, सी को 4 मान ले, हमारे मानने के ऊपर है हम कोडिंग कैसे करते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन में लिख के बता रखा होगा कि कैसे करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले कि अगर आपको उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको प्लेस वैल्यू जो है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब आपको ढंग से याद हो गए होंगे प्रैक्टिस करवाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है। तो इसमें जो है मैं बेसिक चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, कुछ चीज़ें आएँगी जिनके बारे में बेसिक बताना थोड़ा-सा ज़रूरी है। आगे कुछ क्वेश्चन आएँगे कोडिंग डिकोडिंग में जिनके बारे में बेसिक बताना ज़रूरी है। तो ये बेसिक सी क्लास है, 10 क्वेश्चन लाया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। एंड साथ में क्या करना है, साथ में ये करना है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। आगे जो क्वेश्चन आएँगे उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा में, यानी इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मनी इज कोडेड एज 68, रेस इज कोडेड एज 85, देन व्हाट इज द कोड फॉर FUNGI इन सेम कोड लैंग्वेज। हिंदी में क्या है, ऐसा है, रेस को 85 बोला गया है, मनी को 68 बोला गया है। तो ऐसी ही फंजाई जो है, इसको एक कोड लैंग्वेज में, कूट भाषा में क्या कहेंगे, इसका कूट भाषा बताना है हमको, यानी कोड लैंग्वेज बताना है। अब जो मनी है, इसमें हो क्या रहा है देखिए। 68 ये कैसे हो जाएगा। वन मनी को काउंट करते हैं हम, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। 5 के टेबल में 68 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओके, प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम 13 15 14 5 25। अब हम इसको करेंगे प्लस, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। 10 20 30, कितना हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, 30 और ये 30 60 हो गया, 60 हो गया। क्या बचा हमारे पास, 9 बचा, 3 12, 12 और प्लस कर देंगे, 72 आया। 68 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम 13 15 14 5 25 का अपोजिट करें तो क्या पता तब 68 आ सके। अपोजिट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, दोनों का सम क्या होता है, 27 होता है। तो 13 में कितना जोड़ेगी, 27 आए, 14 आएगा। 15 में कितना जोड़े, 12 आएगा। 14 में फिर से वही 13 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़े, 22 जोड़ेंगे। 25 में क्या जोड़े, 2 जोड़ेंगे। अभी इनका सम करते हैं, इनका जो हमारा नया रिजल्ट आया है, हम इनका सम करेंगे। ओके, 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 30 20 50 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये जो बचा है हमारा, इन सबको प्लस कर लेंगे। यहाँ पे तो मैंने लिखा था, इसको हम कर लेते हैं प्लस। यहाँ पे भी मैं इसे प्लस का निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। इसको हम कर देंगे प्लस। कितना हुआ था, यहाँ पे 50 हो गया था ना। हाँ, 50 30 20 50, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 5 4 9। 9 4 जो है कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये कितना हो गया, 63 हो गया। 63 में 5 जोड़ेंगे तो 68 आएगा क्या, आएगा 68। अब आप कहोगे कि आपने पहले ऐसे किया, फिर इसको जो है
ऐसे किया, प्लस करा, हम 72 में से भी तो माइनस कर सकते थे, सही बात है। अगर हम इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तब भी 68 आएगा। तो हमने इसका 2 अल्टरनेटिव निकाल लिया ना, हमने इसका 2 निकाल लिया। ऐसे ही इसने बता रखा है कि रेस का जो कोड है वो 85 आ रहा है, तो हमें पता करना पड़ेगा, क्या पता इससे आ रहा हो, क्या पता रिवर्स करने से आ रहा हो। तो हम लिखेंगे रेस का। रेस में क्या होता है 18 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। चेक करते हैं, मुझे नहीं लग रहा है 85 आएगा, फिर भी 10 सॉरी 18 19 19 3 22 22 5 27 आ रहा है, नहीं आएगा ना। इसका मतलब इसको हमें अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करेंगे तो 18 में कितना प्लस करेंगे कि आपका 27 है, 9 इसमें 26 इसमें 24 और इसमें 22, देखते कितना आएगा। 20 20 20 60 हो गया, यहाँ पे 60 70 हो गया, 70 और यहाँ पे हो गया 81, 9 2 11 होगा ना, 81 हुआ, लेकिन अभी भी 85 नहीं आ रहा। हम इसमें कर देते हैं 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम उसको जो है वर्ड लिखा है उसका इन्वर्स लेटर लिया, अपोजिट लेटर लिया, उसको प्लस करा और उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। अब पहले वाले में 5 जोड़ा था, 4 जोड़ा है, क्या पता दूसरे वाले में जो है 3 जोड़े तो आंसर आ जाए। देखते हैं, तो हम डायरेक्ट अब करते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटा ही जोड़ना है। अब 6 का क्या होता है उल्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 6 21 14 7 9। अब इसका करते हैं हम उल्टा, ठीक है। 21 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 14 13 जोड़ना पड़ेगा, 7 20 जोड़ना पड़ेगा, 9 18 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 20 है, एक मिनट रुकिए, ये 20 है, ये 30 है, 30 20 हो गया 50 50 60 हो गया, ठीक है 60। अब जोड़ते हैं दूसरी डिजिट को, 8 3 11 11 6 11 6 आपका कितना हो गया 17 17 और 1 18, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसा कि 78 हो गया, ठीक है 78 हो गया। 78 में प्लस 5 जोड़ दीजिए, 5 3 5 है ना, पहले 5 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर वापस से 5 प्लस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 83 हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत टाइम लग रहा है, हालांकि लगा है मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट लगे हैं इसको करने में, 2 से ज़्यादा ही लगे हैं, 2-3 मिनट लगे हैं इसको समझाने में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको पता है मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में आपका ऐसा, जिसमें ऐसे कोडिंग होगी, आप पहले करेंगे कि हाँ भाई नहीं हो रहा, चलिए इसका उल्टा कर देते हैं, करते हैं, आ रहा है ओके ठीक है, अब हमें ऐसे ही करना है। तो 20 से 25 सेकंड लग जाएंगे आराम से, 30-35 सेकंड भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में क्या होता है आपका एसएससी में, इंडियन एयरफोर्स में, कि आपको एक क्वेश्चन हार्ड देते हैं, 5 क्वेश्चन हार्ड देते हैं मान लीजिए, तो अगले 3 क्वेश्चन ईजी भी देते हैं जिसमें आपको कम टाइम लगे, बिकॉज उनको भी आपसे आंसर चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चाहते हैं कि आपसे आंसर ना हो पाए, वो चाहते हैं कि आप आंसर दो, लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी दे पाओगे। चाहे आप मैथ कर लो, इंग्लिश कर लो, रीजनिंग कर लो, जीके कर लो, प्रैक्टिस होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही लिखा हुआ है लॉयर जो है, इसकी कोडिंग 9 से शुरू हो रही है, कैटल की भी कोडिंग 9 से शुरू हो रही है। तो ये जो CALIBRI है कैलिबरी, इसकी कोडिंग कैसी होगी, कोड भाषा बताना है। चलिए यहाँ पे हम लॉयर लिखते हैं, सबसे पहले लॉयर को बता रहा है ये 9, चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए, या तो हम इसको अपोजिट अपोजिट करके करें या फिर करें तो बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएगा, 12 1 15, यहीं पे बहुत बड़ा डिजिट आ जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, लेटर्स गिनते हैं, ये कितने लेटर हैं 6 हैं, इसमें 3 जोड़ दिया 9 आ गया। यहाँ पे भी 9 बता रहा है कैटल में। कैटल क्या होता है, केटली, चाय परोसने वाली केटली होती है ना, उसको कहते हैं कैटल। और एक होता है कैटल, उसको कहते हैं मवेशी, जिसमें गाय बकरी भेड़ वेड़ सब आ जाता है। इसको भी 9 बता रहा है, तो इसमें कितनी 3 3 6, 6 प्लस 3 9 हो गया। अब इसमें 4, इसमें CALIBRI, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 10, तो यही हमारा आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैंडल कैसे लिखा हुआ है, कैंडल लिखा हुआ है हमारा, एक मिनट, ये ई बन जा रहा है बार बार ना,
थोड़ा सा ये कंप्यूटर में लिखने का आदत नहीं है ना, राइटिंग पैड से इस तरह ई ओ बी टी। हम 3 लिखेंगे, इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 14 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसमें 12 लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 5, फिर 6 13 5 15 2 4। मैंने आपको पहले ही कहा था ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है करना। अब देखिए सी से हम 6 जा रहे हैं +3 हो रहा है, ए से हम 13 जा रहे हैं +12 हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, फिर इसमें -2 हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। मगर मगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो देखिए 5 + 1 6 हुआ, ठीक है। ऐसे ही 12 यानी ये +1 कितना हो जाएगा 13, ऐसे ही 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 14 + 1 15, फिर 1 + 1 2, 3 + 1 4, यानी ये चल रहा है क्रॉसिंग में, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 चल रहा है, मगर सब में +1 हो रहा है। तो ऐसे ही हमें फिक्सिंग यानी इसका नंबर लिख देते हैं फटाफट 4। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस करना है। ये फर्स्ट वाले को हम इधर लिखेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 वाले को लास्ट में लिख देते हैं 7। 14 का 15 हो जाएगा, पीछे से शुरू करते हैं। 9 का 10 हो जाएगा, 24 का 25 हो जाएगा, और 9 का 10 हो जाएगा। देखिए ये आता है ई पे, ये आता है ओ पे, ये आता है जे पे, 25 किस पे आता है 5 10 15, 5 10 15 जो टी वाई पे, फिर 10 आ रहा है यानी जे आएगा, फिर 7 आ रहा है जी आएगा। चलिए चेक करते हैं। मैंने कुछ गलत अच्छा फिक्सिंग मैं इधर इधर देख लिया ना, तभी तो कहूँ कुछ गलत हो रहा है। फिक्सिंग में जी तो 7 नंबर पे आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, HOJYJG। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, वर्क्स इज रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज, यानी इस कोड भाषा में लिखा है। तो जो गार्डन है ये किस कोड भाषा में लिखा होगा, लिखते हैं वर्क्स, इसका कोड भाषा लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है 23 15 18 11 19। ध्यान से देखेंगे तो यही इसका नंबर ही लिखा हुआ है, यानी बताया गया कि ये इसका नंबर है। तो बस फिर हमें नंबर पता है तो सब हो जाएगा। जी कितने पे आता है 7 पे, ए 1 पे, 18 4 5 14। तो अगर हमें डैश हटा देंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा ये, ठीक है। तो 7 1 1 8 दो ऑप्शन में आ रहा है, फिर 4 5, ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना ये वाला है कॉन्सेप्ट समझने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है बहुत बच्चों को टाइम लगता है, प्लस गलतियां इतनी होती है कि पूछो मत। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास एक ट्रिक है, बताऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ठीक है। पर इसके लिए मैं चाहूँगा फिर आप लोगों से एक लाइक और एक शेयर, बस और कुछ थोड़ी चाहिए, है ना। मैं आपको एजुकेशन देता हूँ फ्री में, आप मुझे एक लाइक और एक शेयर दीजिए फ्री में, पैसे थोड़ी लगते हैं उसके। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में बे डस कट, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। कोड लैंग्वेज है ना, कोड लैंग्वेज में हम कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी एयरफोर्स में जॉब लग गई है, ठीक है, आप सोल्जर हैं और आप लोग को ये सब मिला है। ये सब क्या मिला है, ये चिट्ठी मिली है, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, कोई आपको लिखना चाहता है कुछ, तो ऐसे लिख रखा है कि बे डस कट को क्या लिखा है वाइज एंड क्लेवर। एक मिनट थोड़ा पीछे से लिखते हैं, पीछे से लिखेंगे ना तो जगह ज़्यादा रहेगा। मे डस कैट मीन्स क्या, वाइज एंड क्लेवर। फिर डस सॉम जोना मीन्स क्लेवर एंड यंग, ओके। फिर उसके बाद जूप जोना उन, इसका मतलब है जूप जोना उन मीन्स ये लोगो हटाना पड़ेगा बीच में, है ना, बीच में से लोगो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, कहीं साइड वाइड लगाते हैं इसको। यंग
मीन्स फ्रेश। अगली शीट में करेंगे, अभी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है कि कॉमन ढूंढना है। पहले हम ऐसे कॉमन ढूंढ सकते हैं कि इन दोनों में ढूंढें, फिर इन दोनों में ढूंढें, फिर इन इन दोनों में ढूंढें, यानी 1 एंड 3 में। ठीक है, अगर मैं इसको 1 2 3, मुश्किल से इतने ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन होता है एसएससी का। सीएचएसएल सीजीएल लेवल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, एयरफोर्स का हो गया, ये सब ज़्यादा इसमें 4-5 स्टेटमेंट तक मुश्किल से ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो 3 स्टेटमेंट वाला ही आया, उससे ज़्यादा आया नहीं है। तो क्या हो सकता है, 1 एंड 2 का ग्रुप बना लो, 2 एंड 3 का ग्रुप बना लो, 1 एंड 3 का ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना लो, सॉरी मेरा जबान थोड़ा सा फिसल जाता है ना, और इससे ज़्यादा का ग्रुप थोड़ी बन पाएगा। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और चेक करते हैं। पहले 1 एंड 2 में चेक करते हैं। बाय बे 10, यहाँ पे बे 10 कैट मीन्स वाइज एंड क्लेवर 10 सोम जोना। अब देखिए इसमें 10-10 लगा है। ठीक है, मैं पेन चेंज करके आपको समझाता हूँ। इसमें क्या लगा है 10, यहाँ पे क्या लगा, ये सॉरी, यहाँ पे क्या लगा है 10। तो इसमें भी हमें देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, कॉमन। हमारा एंड आ रहा है कॉमन, एंड क्लेवर आ रहा है कॉमन। लेकिन एंड के लिए अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अभी जो है हमें पता नहीं है कि एंड क्या किसका है, और जो है आपका क्लेवर किसका है। ओके, एक मिनट रुकिए, मैंने सही तो लिखा है ना, बे डस कैट एंड वाइज एंड डस सम जोना। ठीक है, एकदम सही है, दोनों में अलग अलग है। तो डस का मतलब हो सकता है आपका एंड क्लेवर हो सकता है। अच्छा, क्लेवर एंड यंग लिख दिया है मैंने, हाँ मेरी गलती है ना, मेरी गलती है। यहाँ पे क्लेवर यंग, एक मिनट रुकिए, इसको वापस से रेड पेन से लिख लेता हूँ ताकि समझाने में ऐसा लगे। क्लेवर यंग बॉय, मैंने ही गलत कर दिया, ये रहा। अब इसमें क्या कॉमन देखना है कि क्या आ रहा है, क्लेवर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो लिखा है 10, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोड लैंग्वेज है, इसका मतलब है क्लेवर। ठीक है, हमने ये सारा पढ़ लिया। लास्ट में लिखा है कि जो बॉय है उसका कोड लैंग्वेज यानी कूट भाषा, कौन सा कूट शब्द क्या होगा, कूट भाषा में बॉय के लिए कौन सा शब्द है, अभी थोड़ी पता है हमें। अब हम चेक करते हैं सेकंड एंड थर्ड में, डस सोम जोना जूप जोना उन। जोना और जोना कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, यंग कॉमन है, और इस वाले में यंग कॉमन है, इस वाले में, इस वाले में। तो जोना का मतलब क्या हो गया, हो गया यंग। ओके, अब 1 एंड 3 में चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय, सॉरी बे, एक मिनट रुकिए ना, मैंने ओवर राइटिंग कर दिया, इसको बे कर देते हैं। लो हो गया बे, और चलिए ठीक है, बे डस कैट जुब जोना ऊन डस सोम, ठीक है, और इसमें नहीं है, बस डस है और जोना है, इन्हीं का मतलब है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब है। तो ये पूछ रहे हैं बॉय का मतलब क्या है, यानी आपका कहाँ गया, इसका बॉय का मतलब। अब देखिए ये दोनों कॉमन तो निकल गया ना, बस सॉम ही तो बच रहा है। बॉय के लिए क्या कोड बच रहा है, सॉम बच रहा है बस, और कुछ थोड़ी कोड बच रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सॉम हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछता कि कैट के लिए क्या आंसर है, तो यहाँ पे वाइज भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बिकॉज बे और कैट के लिए आपको कोई कॉमन चीज़ नहीं बताया है। ठीक है, कॉमन चीज़ जो है नहीं बताया है, तो इसलिए जो भी बच जाता है ज़्यादातर ये वही पूछते हैं, या फिर जो हमें कॉमन मिलता है उसमें से पूछ लेते हैं। मान सकते हैं कि आपको पूछ लेते हैं कि डस के लिए क्या लैंग्वेज है, तो हमारा पता है क्लेवर है। यंग के लिए क्या लैंग्वेज है, जोना है। जूप और उन में नहीं आएगा, हमें पता है मीन्स फ्रेश है। कहीं भी कोई भी एक चीज़ बचेगा वही कॉमन होगा, और उसी के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि बाई चांस आ जाए कि जू के लिए जो है क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में होगा ऐसे होगा, मीन्स एंड फ्रेश, यानी इन दोनों में से कोई एक, फ्रेश एंड वुमेन,
इन दोनों में से कोई एक, तो हमें पता है ये है, तो ऐसे भी आते हैं, ठीक है। वो आगे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें लिखा है जे को 17 मान लीजिए और एन को 13। क्यों माने भाई, दादा राज चल रहा है? नहीं, हमें इसका अपोजिट चेक करना है। जे का क्या होता है, 10 होता है, एन का 14 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। तो इसका मतलब ये इसका अपोजिट वाला है, ये इसका अपोजिट वाला है, क्योंकि एन का तो 14 होता है ना। हमें 13 मानने के लिए क्या है, यानी सबका अपोजिट मानना है। फटाफट जूनियर लिख लेते हैं क्या होता है। जूनियर होता है हमारा 10 होता है, 21 होता है, 14 होता है, 9 होता है, 15 होता है, और क्या होता है, 18 होता है। ओके, क्या होता है, ये सारा मैंने आपका लिख लिया। अब अब क्या करना है, अब तो कुछ मालूम ही नहीं, क्या बोला था मैंने, अपोजिट करना है। अपोजिट करिए, 10 का बोला इसने 17 बोला है, 21 का 6 बोला है ना, 17 6, और 14 का 13 बोल दिया इसने, 9 का जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 15 का 12, 18 का 9, तो 17 6 13 18 12 9, किस में आ रहा है, सब में लास्ट में 9 आ रहा है। 17 6 देखो, अच्छा ये हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही है, 17 6 13 18 12 9, ठीक है। कोई कोई समस्या कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम में भी है, टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप, अभी तो आप यूट्यूब पे पूछना जब अगर कोई डाउट होता है आपको, तो अदरवाइज इसमें प्रैक्टिस ही लगेगा सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पॉकेट कैसे लिखा हुआ है, क्यू क्यू एफ ओ जे जी, यानी इसका मतलब साफ है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं 16 15 3 11 5 20। अब तो हमें नंबर याद है ना, अब तो हमें नंबर याद हो गया है, तो हमें ज़्यादा थोड़ी पहले लिखेंगे फिर करेंगे, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। 26, तो मैं फिर भी ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग को ये दिमाग में करना पड़ेगा। जो लिखने का होता है वो लिखेंगे, पेपर पेन से थोड़ी दुश्मनी है, लेकिन जो नहीं लिखने का होगा वो नहीं लिखेंगे, दिमाग में कर लेंगे। +1 2 3 4 5, यानी सीक्वेंस में चल रहा है, एक क्रोनोलॉजी है इसकी, ठीक है, समांतर संख्या में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना। फीमेल में क्या होता है, 6 होता है, 5 होता है, 13 होता है, 1 होता है, 12 होता है, 5 होता है, बढ़ा दीजिए, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 14 होगा, ये 2 होगा, ये 13 होगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जी होगा, ये एफ होगा, सॉरी 2 बढ़ाना है ना, मैंने सब में एक एक बढ़ा दिया, भूल गया था, यहाँ से 2 2 बढ़ाना, 5 2 ये 7 हो जाएगा, है ना, +1 +2 +3 13 3 16 पी, +4 5 यानी ई, यानी जी जी 16, सॉरी जी जी पी ई, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, लोग को ढंग से समझ में आएगा। 5 यानी इसमें 5 प्लस करना है 17, और इसमें 6 प्लस करना है तो 11, कितना हो जाएगा जी जी पी ई, 17 में 5 जोड़ेंगे 22 यानी वी, 11 में 6 जो 11 आ गया, 17 का आपका कितना होता है, क्यू होता है, 11 आ गया तो कितना हो जाएगा के, जी जी पी ई क्यू के, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला जी डबल जी पी ई क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए फिर से वही वाला आ गया, फटाफट लिखते हैं और करते हैं। टॉम उन सेड, ये सब मन में हो जाएगा, आप लोग को ये सब मन में करना पड़ेगा, ठीक है। डॉग्स आर बार्किंग, और आराम से मन में हो जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, अब पता चलेगा इन द सेंस की, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब पता ही नहीं चलेगा तो आंसर कैसे दूंगा, ठीक है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, पता नहीं चलेगा मतलब टाइम का पता नहीं चलेगा, आराम से दे दोगे आंसर, काम हो जाएगा अपना। कुंजो मॉप मीन्स क्या, डॉग्स एंड, मैंने इस बार सही से लिखा ना, डॉग्स आर बार्किंग डॉग्स एंड हॉर्सेस। चलिए कॉमन देखते हुए चलते हैं, कून कट गया यहाँ पे, क्यों, डॉग्स, कून का मतलब क्या है, डॉग्स है, और मोट टर्म तो का मतलब क्या आ रहा है, डोंकीज आर मैड,
तो यहाँ से आर कट गया, यहाँ से आर कट गया, यहाँ से टॉम कट गया, यहाँ से टॉम कट गया। पूछ रहा है बार्किंग का भाषा क्या है, दो कट गया, यहाँ सुड बचा है, बस एसयूडी लिख दो, यही इसका मतलब ही बार्किंग है। लो, इतने आसानी से हो जाएगा। जब इसका भी प्रैक्टिस करने करते करते मन भर जाएगा तो दिमाग में करने लगोगे, बस दिमाग में जो आया मजा आ गया, बस ऐसे करने लगोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन अ कोड लैंग्वेज फ्लास्क, एक कोड भाषा में जो ये फ्लास्क है ये ऐसे लिखा है, सिलेक्ट जो है ऐसे लिखा है, तो कुरियर किस भाषा में लिखा है, बस ये पूछ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है, ये साफ पता चल रहा है। 6 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 19 लिखते हैं, तो हमें पता है ना नंबर क्या है, तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों। मुझे सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास दो है, क्योंकि किसी में कुछ चेंज हो सकता है, किसी में कुछ चेंज हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये सब जो है हमारा रिवर्स हो रहा है, 27 आंसर दे रहा है, 27 आंसर दे रहा है, 27 आंसर दे रहा है, ये भी 27 आंसर दे रहा है, ये भी 27 आंसर दे रहा है, और कोई नहीं है। ऐसे ही सिलेक्ट का देखिए, ये 19 पे आता है ना, ये 8 पे आता है, 9 8 19 8 कितना हुआ, 27 हुआ। ऐसे ही 5 का बी, एल का ओ, ई का, ऐसा उल्टा हो रहा है, तो कोरियर का लिखते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे आज हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, आप लोग का डायरेक्ट का प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए छोड़िए, आप ये खुद से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तब उसमें करा करेंगे। 21 प्रैक्टिस सेट जो होता है रीजनिंग का, पूरे 25-30 क्वेश्चन का, उसमें 9 5 आर का कितना हो जाता है, ठीक है, 18 हुआ हमारा, 18 हो गया हमारा। और क्या होगा, हाउ विल कोरियर, अच्छा हाँ हमको तो अपोजिट करना था। 24 3 27 12 हो जाएगा, यहाँ पे 21 6 आ जाएगा, यहाँ पे 18 9 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 5 22 आ जाएगा, यहाँ पे 18 फिर से 9 आ जाएगा। डैश लगा देते हैं, माइनस नहीं है डैश है। तो हमें अब इसे कैसे करना है, एक्स एल एफ, ठीक है, आई आर होता है, एक मिनट रुकिए, कुछ गलत करा है मैंने, यहाँ पे 9 आएगा ना, 3 4 5 7, हाँ एकदम सही है। आर आ जाएगा, ये वी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर। XLFI, XLF ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, IRVI, ऐसे चेक करना है। अब राहुल 60 लिखा हुआ है, अरुण कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। राहुल, पहली बात तो राहुल को गिन लो, यहाँ पे 5 है, 12 गुना करके भी 60 ला सकते हैं, मगर हम चेक करेंगे ना पहले, हमारा तो काम क्या है, पहले चेक करना। तो हम इसको प्लस करके करते हैं, 18 ए, अगर ऐसा 5 ला के होता, मतलब इंटू करके होता, तो यहाँ पे ऐसे सेम सेम वर्ड नहीं लिखा होता, क्योंकि किसी भी अगर हमें 5 से इंटू करना होता है ना 12 से, तो क्योंकि ये भी आपका 4 नंबर का है, तो यहाँ पे 8 जरूर होता, 8 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, प्लस का कॉन्सेप्ट लगेगा। कितने पे आता है, 18 8 पे आता है, एच 21 पे, यू आता है, एल किस पे आता है, 12 पे, इसको करते हैं प्लस। 10 20 30 40 50, तो ये लीजिए 60 हो गया। सबको प्लस करिए, आंसर आ जाएगा। अरुण कितने पे आता है, 1 पे, 18 पे, 21 पे, 14 पे, 18 19 19 दो से होते हैं, 18 19 हो गया ना, 19 20, यानी 39 39 40 प्लस 14 54, हमारा आंसर आ गया। 54 कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन 10 है, टॉपिक करवा रहा था मैं, कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट की मैं बात कर रहा हूँ क्लास से रिलेटेड का, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, डीडी क्लास देखिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लिंक किस में, डिस्क्रिप्शन में, ऐसे आप जहाँ पे आप लाइक वाइक करते हैं वहीं पे ऐसे एरो बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक आ जाएगा सारा का सारा।
ओके, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं, करवाता हूँ, कमेंट बॉक्स में करवा दूँगा, वो ज़्यादा सही। तो एक ओके, तो यही था हमारा आज का क्लास। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।